श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 23। आध्यात्मिक उन्नति होने से मन में विनम्रता आ जाएगी, मान अपमान में समभाव रहे तो सहनशीलता आ जाएगी। संतोष रूपी धन पा लेने से जीवन में महानता आ जाएगी। अहम तेरा नष्ट हुआ तो पल भर में समस्या सुलझ जाएगी। श्लोकार्थ। मनुष्य परमात्मा की भक्ति करते हुए जब उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो उसका स्वभाव विनम्र होकर फिर कोई उसका मान सम्मान करे या न करे, वो हर स्थिति में समान रहकर हर कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना जीवन यापन करता है। साथ ही उसका मन सदा ही संतोष से भरा रहता है तथा उसके मन से अहंकार की भावना नष्ट हो जाती है और इस प्रकार वह कई सद्गुणों के कारण जीवन में आने वाली समस्याओं से हमेशा मुक्त रहता है। अंतर्मुखी वृत्ति जब हो जाए तेरी, भक्ति सफल हो जाएगी। हृदय में प्रेम की पवित्रता हो तो घृणा कभी पास न आएगी। तेरी सोच सकारात्मक रही तो उदासीनता टिक नहीं पाएगी। तर्क वितर्क के पार जाकर बुद्धि हरिचरणों की महिमा गाएगी। श्लोकार्थ। मनुष्य अपना सारा जीवन परिश्रम करके धन संपत्ति जुटाने में लगा रहता है तथा बाह्य पदार्थों की पूर्ति अर्थात भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं पाने के लिए भगवान की भक्ति करता हुआ प्रार्थना करता है, परंतु यह भक्ति स्वार्थ साधन के लिए होने के कारण व्यक्ति को शाश्वत सुख नहीं दे पाती। इसलिए परम सुख पाने का उद्देश्य सफल करने के लिए व्यक्ति को जो अपनी किस्मत से धन वैभव प्राप्त हुआ है, इस उपलब्धि को प्रकट करने के लिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी दृष्टि को अपने भीतर की तरफ मोड़ते हुए प्रेम की पवित्रता को अपनाकर अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और सदा परमात्मा के चरणों की स्तुति करनी चाहिए। विविध प्रकार की वासना से सुख दुख सताता रहेगा। रस स्वाद में संयम ना रहे तो शरीर तेरा अस्वस्थ रहेगा। निष्काम कर्म नहीं किया तो भौतिकता का भ्रम रहेगा। बाह्य सुखों में लिप्त रहा तो मन तुझे यूं ही दौड़ाता रहेगा। श्लोकार्थ। इच्छा वासना आज तक किसी भी मनुष्य की पूरी नहीं हुई है, यह जानकर भी हम इसका त्याग नहीं कर सकते और दिन रात एक करके अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहते हैं। फिर भी होता क्या है कि हम तृप्त नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि जितनी अधिक गति से हम इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, उससे कई गुना अधिक गति से इच्छाएं हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है और जब इन्हें हम पूर्ण नहीं कर सकते तब हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाकर भांति भांति के रस स्वाद से मन को हटाकर अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए निष्काम भाव से कर्म करके बाह्य सुखों से अलिप्त रहकर अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। नहीं तो यह चंचल मन हमारे बुद्धि पर सवार होकर जिंदगी भर हमें अनेक प्रकार के नाच नचाता रहेगा। मन मंदिर को पवित्र करके जब तुम निस्संदेह हो जाओगे, अवगुण अपने सभी त्याग कर प्रभु चरण का ध्यान लगाओगे। भक्ति योग के अभ्यास से अपने चित्त में स्थिर हो जाओगे। मैं का विचार नष्ट होते ही मोह बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्लोकार्थ। भक्ति मार्ग में चलते हुए साधक का मन जब पवित्र हो जाता है तब उसे अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। फिर उसके मन में किसी प्रकार की शंका या कुशंका नहीं रहती। वह पूर्णतः शंका रहित हो जाता है। साथ ही अपने सभी दुर्गुणों का त्याग करके उसका ध्यान परमात्मा के चरण कमलों पर लग जाता है और भक्ति योग का आचरण करके
तथा अपने चित्त को स्थिर करके मन से मैं का विचार निकालकर सभी मोह रूपी बंधनों से वह मुक्त हो जाता है। खोज ले चाहे जितना प्रकृति में, मालिक को नहीं पाओगे। मन के हुक्म का त्याग करके प्रभु के द्वार तक जाओगे। परोपकार का व्रत लिया तो जीवन में पवित्र हो जाओगे। मन को अगर जीत लिया तो शाश्वत स्वरूप को पा जाओगे। श्लोकार्थ। परमात्मा के द्वारा प्रकृति का निर्माण हुआ और इस प्रकृति के द्वारा वृक्ष, नदियां, जीव जंतु, कई प्रकार की वनस्पतियों का तथा मनुष्य का निर्माण हुआ। मनुष्य अपनी बलबुद्धि के द्वारा कितना भी प्रयास कर ले पर इस प्रकृति के सृजनकर्ता को प्रकृति में प्राप्त नहीं कर सकता। अपने मन से सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग करके तर्क वितर्क से पार जाकर बुद्धि परमात्मा में समर्पित करके मनुष्य परम तत्व को उपलब्ध हो सकता है। जीवन के कार्यकाल में परहितार्थ के कार्य करके मनुष्य निर्दोष, निर्मल, स्वच्छ होकर मन के द्वारा योग युक्त अवस्था को प्राप्त करके विश्व विधाता का साक्षात्कार कर सकता है। संत पुरुष कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए सदा कर्तव्य कर्म करते रहते हैं, इस कार्य में जरा भी आलस्य न करते हुए निरंतर क्रियाशील रहते हैं, उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य संसार के द्वारा सताए गए दीन दुखी लोगों की सेवा शुश्रूषा करने का होता है। वे लोग परमात्मा की कृपा के पात्र होते हैं। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।